हमारे प्यारे टमाटरों, आज आपकी खिदमत में एक और इंतहाई सस्पेंस और हॉरर से भरपूर कहानी ब्लैक फोन लेकर हाजिर हुए हैं। ये नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म ब्लैक फोन का रिव्यू भी है। एक दफा का जिक्र है 1948 में यूएसए की स्टेट डेनवर में दो बहन भाई मैक्स और गवेन रहते थे। जब से इनकी मां ने खुदकशी की थी तब से इनका बाप भी अल्कोहलिक मतलब शराबी हो गया था और नशे में इन दोनों को मारता पीटता। इस इलाके में इस दौरान बहुत अजीबोगरीब किस्म के वाकयात पेश आ रहे थे। एक किडनैपर बच्चों को किडनैप कर रहा था, रातों रात बच्चे अगवा हो रहे थे, इसलिए सब वालिदैन अपने बच्चों को शामों शाम घर में बंद कर देते थे। मैक्स और गवेन जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां बहुत से लड़के मैक्स को बहुत तंग करते थे। एक लड़का बरूस इसे डिफेंड किया करता था और दूसरे गंदे लड़कों से बचाया करता था। मैक्स की बरूस से दोस्ती गहरी हो गई और गवेन हर रात बहुत डरकर नींद से जाग जाती। इसे अजीबोगरीब ख्वाब आया करते थे जिसमें एक काली वैन नजर आती और क्रास लगा घर नजर आता और वैन में बैठा बच्चा नजर आता। हैरानगी वाली बात यह होती कि जिस किसी लड़के को ख्वाब में वैन में बैठा देखती वो अगले दिन गायब हो जाता। जब वो ये बात घर में करती तो इसके डैड इसे बहुत मार पड़ती। वो कहता कि यह तुम्हारा वहम है, अपनी माँ की तरह तुम भी पागल हो गई हो। ऐसी ही एक शाम इसने बरूस के बारे में ख्वाब देखा। जब अगली सुबह वो लोग स्कूल गए तो दीवारों पर बरूस की गुमशुदगी, बरूस इज मिसिंग के पोस्टर लग रहे थे। मैक्स और गवेन ने बहुत कोशिश की बरूस को ढूंढने की, मगर नाकाम रहे। एक रात गवेन का बाप बाहर से बहुत ज्यादा नशे में आया और आते ही गवेन को बेल्ट से मारना शुरू कर दिया, क्योंकि गवेन ने अपने ख्वाबों के बारे में एक दोस्त से जिक्र कर दिया था और वहां से बात पुलिस तक जा पहुंची और पुलिस गवेन के बाप के पास पूछताछ के लिए आई थी और वो गवेन से मिलना चाहते थे। मैक्स ने बहुत कोशिश करके इन दोनों को एक दूसरे से दूर किया। गवेन वो रात और अगला सारा दिन रोती रही। मैक्स को अपने बाप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अगली शाम गवेन ने कहा कि मैं स्लीप ओवर के लिए अपनी दोस्त जैनी के घर ही रुकूंगी, मुझे डैड से बहुत डर लग रहा है, तुम इन्हें संभाल लेना। मैक्स ने हामी भरी और इसे अपनी दोस्त के घर जाने दिया और खुद ही अकेले घर की जानब चल पड़ा। जिस रास्ते पर वो जा रहा था वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, बस एक काली वैन के दरवाजे में एक आदमी हाथ में बहुत से गुब्बारे लेकर खड़ा था। वो इस तरह गुब्बारे लेकर खड़ा था कि इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैक्स चलता चलता इस तक पहुंचा। इसने हाथ आगे बढ़ाकर मैक्स को गुब्बारा पकड़ाया। मैक्स ने इसकी तरफ देखा। इसका चेहरा एक भयानक से मास्क से ढका हुआ था। इससे पहले मैक्स कुछ करता, इस आदमी ने क्लोरोफॉर्म से भरा टिश्यू इसके मुंह पर डाला और जल्दी से इसको उठाकर वैन में डाल दिया। जब मैक्स की आंख खुली तो उसने खुद को एक साउंड प्रूफ तह खाने में पाया। दीवारों में से एक दीवार पर पुराना सा स्याह टेलीफोन लगा हुआ था और एक मैट्रेस मौजूद था। मैक्स का पांव एक मोटी लोहे की चेन के साथ बंधा हुआ था। मैक्स खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश करता मगर नाकाम होता रहा। इतने में किसी की सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई और वो सहम गया। किडनैपर वही मास्क लगा, वो इससे सवाल पूछता रहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन किडनैपर इसके पास खाना रखकर चुपचाप वापस चला जाता है। कुछ देर बाद मैक्स को फोन की घंटी सुनाई देती है। वो हैरानगी से फोन की जानी देखता है। फोन की तार तो कटी हुई थी तो घंटी कैसे बजी? घंटी फिर बजी। उसने फोन उठाया और उसका जवाब दिया तो दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई इंसान किसी कुएं में से बात कर रहा हो। मैक्स इससे पूछता है कि तुम कौन हो, मगर वो अपने बारे में कुछ नहीं जानता होता। बस उसे ये मालूम होता है कि एक भयानक मास्क वाला इंसान उसे बेहोश करके इस तहखाने में ले आया था। मैक्स अखबार में डाले गए पुराने इश्तिहारात से उस लड़के का अंदाजा लगाता है। उसे याद दिलाता है कि उसका नाम डियोन है। डियोन का भूत मैक्स को एक फर्श की टाइल के बारे में बताता है जिसे वो फरार होने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वहां से सुरंग खोदने के लिए हटा सकता है। मैक्स की भागने की कोशिश नाकाम रहती है। किडनैपर मैक्स को खाना खिलाता है, तहखाने का दरवाजा खुला छोड़ देता है। ये इसे चुपके से बाहर निकलने का लालच दिया जाता है, लेकिन जैसे ही हुई वो इस चाल में फंसने वाला होता है कि अचानक घंटी फिर से बजती है और फोन की दूसरी तरफ एक और विक्टिम जैक होता है जो इसे बताता है कि ये इस मास्क वाले किडनैपर की एक चाल है। वह अपने हर विक्टिम के साथ ये गेम खेलता है। वो तहखाने तक सीढ़ियों के ऊपर हिस्से में इंतजार कर रहा है। अगर वह तहखाने से निकलने की कोशिश करेगा तो मैक्स को बेदर्दी से मारेगा और सजा देगा। विली इसे हिदायत करता है कि वह तहखाने की खिड़की से बाहर निकलने के लिए डोरी का इस्तेमाल करे। इसकी कोशिश से खिड़की के ग्रेट पर लगे सुराख टूट जाते हैं। वो बाहर निकलने में फिर से नाकाम रहता है। मैक्स एक और विक्टिम ग्रिफन से फोन पर बात करता है। ग्रिफन मैक्स को बाहर के दरवाजे पर लगे लॉक का पासवर्ड बताती है और उसे बताती है कि किडनैपर ऊपर सो रहा है। मैक्स ऊपर की तरफ जाता है।
और सामने का दरवाजा खोल देता है, लेकिन किडनैपर का कुत्ता इसे फरार होने से आगाह करता है। मैक्स को जल्दी से दोबारा पकड़ लिया गया और इसे तहखाने में वापस डाल दिया गया। किडनैपर कहता है, मुझे तुम पसंद आने लगे हो, यानी अब तुम मेरी गेम खेलने लगे हो। दिन गुजरते जाते हैं। मैक्स जब भी मुश्किल में होता है तो फोन की घंटी बजती है। अब की बार एक वेनस नामी मुजरम, जो इधर के गुंडों में से एक था, वो भी इसी तरह गायब हो गया था और कभी ना मिल सका। मैक्स की मदद करता है। वेनस की हिदायत पर अमल करते हुए मैक्स इस दरवाजे में से एक सुराख करता है और मलिका स्टोरेज रूम में फ्रीजर के पिछले हिस्से में दाखिल होता है, लेकिन फ्रीजर का दरवाजा मजबूती से बंद है और ताला लगा हुआ था। मैक्स अपने ब्रेकिंग पॉइंट को मारता है और रोने लगता है, तो इस दौरान फोन एक बार फिर बजता है। रॉबिन मैक्स को तसल्ली देता है और उसे खड़ा होने और अपने लिए लड़ने की तरगीब देता है। वो मैक्स को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए फोन रिसीवर के अंदर घुसना और गंदगी को पैक करना सिखाता है। मैक्स हर रोज इसकी प्रैक्टिस करता है। ग्वेन अपने भाई को बहुत मिस कर रही होती है और हर रात एक जैसा ही ख्वाब देख रही होती है, जिसमें दो घर और स्ट्रीट को देखती है। एक घर पर क्रॉस का निशान लगा होता है। इसे यकीन होता है कि ये ही किडनैपर का घर है। वो राइट और मिलर से राब्ता करती है। पुलिस इस घर की तरफ जाती है जिसकी तरफ ग्वेन इशारा करती है। तहखाने में इन्हें तमाम गुमशुदा बच्चों की मदफून लाशें मिलती हैं, मगर मैक्स का कहीं निशान नहीं मिलता। दूसरी तरफ किडनैपर पुलिस की गाड़ियों को देखकर मैक्स का काम तमाम करने का सोचता है। मैक्स ने इसके लिए तार का ट्रैप तैयार किया होता है। वो बहुत हिम्मत करके किडनैपर को खत्म करने का प्लान बना चुका होता है। सीढ़ियां उतरकर नीचे कदमों की आवाज आती है। मैक्स हाथ में पकड़े फोन के रिसीवर, जिसमें इसने मिट्टी भरी हुई थी, को जोर से पकड़ लेता है। किडनैपर मैक्स को खत्म करने की नीयत से हाथ में कुल्हाड़ी लेकर नीचे आता है। आखिरी सीढ़ी पर पांव रखते ही इसका पांव तार से अटक जाता है। वो कुल्हाड़ी समेत जमीन पर आ गिरता है। मैक्स अपनी पूरी कुव्वत जमा करके इसके सर पर जोर जोर से फोन के रिसीवर से वार करता है और इसे मार देता है और ऊपर को भागता जाता है जहां किडनैपर का बिल डॉग मौजूद होता है। मैक्स फ्रीजर से गोश्त का टुकड़ा निकाल कर इसके सामने गिराता है ताकि वो इसे भागने से ना रोक सके, और दरवाजे पर ग्रिफन का बताया हुआ पासवर्ड लगाकर बाहर निकल आता है। पुलिस सामने वाले घर की तलाशी लेकर जा रही होती है। इसकी बहन सड़क पार घर के सामने लाल में जमीन पर बैठी रो रही होती है। वो गुवेन गुवेन कहकर आवाज देता है। अचानक दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखते हैं और भागकर एक दूसरे के गले लगते हैं। इन दोनों के डैड भागकर मैक्स को गले लगाते हैं और इससे अपने पुराने रवैये की माफी मांगते हैं। अब मैक्स जब भी स्कूल जाता है तो वह सब इसे बहुत इज्जत देते हैं। कहते हैं, देखो ये वही है जिसने फोन से किडनैपर जैसे खतरनाक कातल और गुंडे का कत्ल कर दिया था।